ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि पिछले प्रसंग में कहते हैं कि निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहाँ? सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। ये आसन कैसे सिद्ध होता है? उक्त आसन प्रियतन की शिथिलता से और परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के बैठने का नाम आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी? अनेक विभूतियां ऐसी रही हैं, जैसे महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराज जी, जिनके पांव टेढ़े मेढ़े थे, आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। आसन सिद्ध होते द्वंद्वों का आघात नहीं होता। राग द्वेष भले बुरे उद्वेग द्वंद्व हैं जो मन को दुविधा में डालते हैं। अब प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार मन के स्थिर जम जाने का नाम स्थिर सुखम आसन है। अब प्रश्न है कि प्राणायाम क्या है? उत्तर, आसन सध जाता है तो प्राणायाम है क्या? इस विषय पर समाज में भ्रांति है। लोग समझते हैं श्वास का रुक जाना ही प्राणायाम है, इसलिए श्वास को लंबे लंबे समय तक खींचकर रोकने का अभ्यास करते हैं। यह प्राणायाम नहीं है। प्राण कहते हैं अंतःकरण, अर्थात मन में चलने वाले संकल्प विकल्पों को, जो श्वास के साथ नाम जपने से श्वास में नाम ढल जाने पर मन उस श्वास के नाम को सुनते सुनते, साधना उन्नत होने पर मन का स्वभाव श्वास में लगे रहने का हो जाता है। मन श्वास में लगा है तो संकल्प विकल्प कौन करे? संकल्प विकल्पों का निरोध हो जाता है। यही प्राणों का याम अर्थात प्राणायाम है। इस प्राणायाम पर महर्षि साधनपाद के सूत्र 49 में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम है। योग दर्शन 2/49। उस आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है। अभ्यास किया गया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्ध और आसन सदते ही प्राणायाम के व्यापार पर विराम लग गया। इस प्रकार ये स्थिति परिणाम जन्य है। ये यम नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है। श्वास जो लेते हैं, श्वास जो त्यागते हैं, प्राचीन साहित्य में कहीं कहीं इसके विपरीत उल्लेख भी मिलते हैं, जिसमें प्राण जो त्यागा जाता है और श्वास जो भीतर लेते हैं, ऐसा अर्थ किया गया है। किंतु अधिकांश मनीषियों ने श्वास या प्राण उसे कहा है जो हम ग्रहण करते हैं। आत्म उत्कर्ष के लिए आप लेते हैं विद्या, और आत्मा का पतन करने वाली अविद्या त्यागते हैं।
इन दोनों की गति पर विराम लग जाना। जब त्यागना और ग्रहण करने की वृत्तियां शांत हो जाएं, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है। इसी का नाम है प्राणायाम। आसन के सदते चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने लगती है। न भीतर से कोई संकल्प स्फुरित होता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही कारण है कि ऐसी अवस्था में चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। यही श्वास प्रश्वास की गति का रुकना है। यदि आंतरिक या बाह्य वायुमंडल के संकल्प टकराते हैं तो स्पष्ट है कि अभी आसन नहीं सिद्ध है, क्योंकि आसन सदते ही संकल्प शांत हो जाते हैं। प्राणों अर्थात संकल्प विकल्प के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राण अंतःकरण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, गीता 4/27। संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को इंद्रिय कर्माणि, इंद्रिया कर्म करते हैं। प्राण कर्माणि, प्राण कर्म करते हैं। बाहर इंद्रिया कर्म करते हैं, भीतर अंतःकरण में प्राण कर्म करते हैं। दोनों के कर्मों को ईश्वरीय निर्देश से प्रकाशित आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करना योग है। सारांशतः अभ्यास यम नियमों का किया जाता है। इससे आसन की सिद्धि होती है। इसका ही उन्नत स्तर प्राणायाम है। उक्त प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी, इस पर महर्षि साधनपाद के सूत्र 50 में कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। योग दर्शन 2/50। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य प्रकृति की ओर ले जाती है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रवाहित क्लिष्ट वृत्ति है। अभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है न अभ्यंतर चिंतन, अतः ये स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम क्रोध राग द्वेष आदि किस देश में गया, कितने काल तक वहां रुका, संख्या द्वारा उससे देखते रहना चाहिए। मन यदि अभ्यंतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका, वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। अभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से, सचेत रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। प्राणायाम का अंतिम स्तर महर्षि साधनपाद के सूत्र 51 में बताते हैं। बाह्य अभ्यंतर विषयापेक्षी चतुर्थ है। योग दर्शन 2/51। बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठे
न अभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपद के संकल्प उठे। सूरत सहज प्रवाहित है। यह प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों का प्राणों अर्थात संकल्प विकल्प के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों अर्थात संकल्प विकल्प का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो शरीर की जीवनी शक्ति है। जैसे आँख, कान, नाक क्रियाशील है, वैसे ही श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना, घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास के साथ भले बुरे संकल्प भी मिश्रित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहण न करने की क्षमता दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहण न करने की क्षमता प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है, केवल चित्त को विषयों से हटाना है। श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी, वृद्धों में वृद्ध जैसी, प्रौढ़ों में या युवकों में उनके आयु के अनुपात में चलती ही है। इसमें छेड़खानी करने से बीमारी हो सकती है। चित्त बाह्य अभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। विषयों का शांत हो जाना, चित्त का शांत प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। इससे लाभ इस पर महर्षि साधनपाद के सूत्र 52 में कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। योग दर्शन 2/52। प्राणायाम के साधने से भायांतर विषय शांत हो गए, प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया, प्राणों के व्यापार में विराम लग गया, प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह्य या अभ्यंतर वृत्ति का था, वह आवरण क्षीण हो जाता है। रहता अवश्य है, किंतु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। यही प्राणायाम है। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है। अभ्यास किया गया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्ध और आसन सदते ही प्राणायाम, प्राण अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यापार पर विराम लग गया। इस प्रकार ये स्थिति परिणामजन्य है। प्राणायाम की स्थिति कैसे आएगी? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश, काल और संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रवाहित क्लिष्ट वृत्ति है। अभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है न अभ्यंतर चिंतन। अतः यह स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि किस देश में गया, कितने काल तक वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि अभ्यंतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका
वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। अभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठे, न अभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपद के ही संकल्प उठे। सूरत सहज प्रवाहित है। ये प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोत्तम अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम के सदने से बाह्यंतर विषय शांत हो गए। प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया। प्राणों के व्यापार में विराम लग गया। प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह्य या अभ्यंतर वृत्तियों का था, वह आवरण क्षीण हो जाता है। रहता अवश्य है, किंतु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। इस प्रकार मन के संयमित होकर सुख दुख का महसूस नहीं होना, यह आसन है। और आसन साधते ही संकल्प विकल्पों पर विराम लग गया तो यही प्राणायाम है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।